नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोबिन शर्मा की प्रसिद्ध किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के बारे में। एक ऐसी किताब जो जीवन बदलने की ताकत रखती है, वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, जिसे हिंदी में जोशीला साधु जिसने अपनी फेरारी बेच दी के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे एक सफल वकील ने अपनी भौतिक संपत्ति छोड़कर आंतरिक शांति की तलाश की और उसे हासिल किया। यह किताब रोबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है और इसमें जीवन के गहरे तत्वों को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बताई गई है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस किताब के मुख्य संदेश के बारे में। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है आंतरिक शांति और संतुष्टि। जूलियन का जीवन यह दिखाता है कि भौतिक संपत्ति और बाहरी सफलता की दौड़ में हम अपने भीतर की आवाज को खो बैठते हैं। किताब हमें बताती है कि असली खुशी अंदर से आती है, ना कि बाहरी चीजों से। अगर हम अपने जीवन को साधारण और शांति से भरपूर बनाएं तो हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने यह किताब पढ़ी तो मुझे इसने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी की ओर गौर करते हैं। यह कहानी एक बेहद सफल वकील जूलियन मंटल की है, जो एक शानदार जीवन जीता था। उसके पास एक बेहतरीन करियर, एक आलीशान घर, एक शानदार फेरारी कार और दुनिया की सारी ऐशो आराम की चीजें थी। लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। उसकी सफलता के बावजूद वह मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता था। एक दिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस हादसे के बाद वह सब कुछ छोड़कर भारत चला जाता है, जहां वह एक साधु बन जाता है और एक नए जीवन की शुरुआत करता है। जूलियन मंटल का यह बदलाव एक गहरी यात्रा है, जिसमें वह आत्मज्ञान और शांति की खोज करता है। भारत में वह एक छोटे से गांव में कुछ साधुओं से मिलता है और साधु उसे जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। धीरे धीरे जूलियन सीखता है कि जीवन की सच्ची सफलता और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा और मानसिक शांति में है। वह साधु बनने के बाद बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाता है और उन सिद्धांतों को हम तक पहुंचाता है, ताकि हम भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अब बात करते हैं इस किताब में बताए गए कुछ दिव्य गुणों की, जो जूलियन ने सीखे और अपनाए। नंबर 1, अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। जब तक आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तब तक आप असंतुष्ट रहते हैं। नंबर 2, हर दिन को जियो। जीवन के हर पल को पूरा जीने का महत्व, समय की अहमियत को समझते हुए जीना। नंबर 3, मनोबल और शांति। हर दिन मानसिक और शारीरिक शांति पाने के उपायों को अपनाना चाहिए। नंबर 4, सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए उन पर विश्वास रखना। नंबर 5, विचारों की शक्ति। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। नंबर 6, समय प्रबंधन। समय सबसे कीमती है। इसे अच्छे से प्रबंधित करने से हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। नंबर 7, अनुशासन। सफलता पाने के लिए खुद को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। नंबर 8, आध्यात्मिकता। बाहरी सुखों से ज्यादा आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। नंबर 9, निरंतर सुधार। हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, आत्मसंयम। अपने इच्छाओं और आवेगों पर काबू रखना जीवन को आसान बनाता है। नंबर 11, सेवा की भावना। दूसरों की मदद करना और सेवा करने से हमें असली सुख मिलता है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इन दिव्य गुणों को अपनाना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं।
इस किताब के माध्यम से जूलियन मंटल हमें सिखाता है कि अगर हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और जीवन के सही उद्देश्यों को समझते हैं, तो हम किसी भी हालात में सफलता और खुशी पा सकते हैं। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपको अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दे सकती है। यह किताब न केवल पढ़ने में रोचक है, बल्कि इसे पढ़ने के बाद आप अपनी दिनचर्या में बड़े बदलाव ला सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब से सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखने को मिला। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।